हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुप्ता जी के स्टडी में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। आपका दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। दोस्तों, आपका पांचवा सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुमार गुप्त। आपका अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। का अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। आपका अगला सवाल है, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा का संबंध महाराणा प्रताप से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। इस अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश के संस्थापक जो हैं वो गोपाल थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोपाल। आपका अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खड़ग सिंह। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है अवध के नवाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवध के नवाब। आपका अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में तांबा एवं जस्ता होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक था रायगढ़ किले में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल के अंतिम सम्राट थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह। का अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा। तो आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपूर सिंह ने की थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, वाराणसी शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। तो आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चर्चिल ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जी के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आपका अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपका प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो संबंधित थे शाक्य वंश थे। इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाक्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 मई। आपका अगला प्रश्न है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीहा का जन्म बेथलहेम शहर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेथलहेम शहर। आपका अगला प्रश्न है, न्याय दर्शक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौतम। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीणा। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है जे थॉमसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन। आपका अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिनेमा क्षेत्र से। आपका अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? आपका प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता में थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1919 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत देश। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 52 सेकेंड।